हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी बेलों के बारे में जो परमानेंट होती हैं, यानी एक बार अगर आप इसे अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन की शोभा बढ़ाती रहेंगी। तो चलिए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। नाम आता है बैगनवोलिया का। बैगनवोलिया एक खूबसूरत बेल वाला प्लांट है। हालांकि ये हार्डी प्लांट है, यानी अगर आप इसे अपनी गार्डन में एक बार लगा लेंगे तो ये हमेशा के लिए आपके गार्डन में रह जाएगा। इसे कम केयर की जरूरत होती है। इसके साथ सबसे अच्छी बात ये है कि ये पूरी गर्मी भर ढेर सारे फूलों से भरा हुआ रहता है। अगली खूबसूरत बेल है पैशन फ्लावर की। जी हाँ, पैशन फ्लावर यानी कृष्ण कमल यानी राखी बेल। इसके कई नाम हैं। इसे चक्री फूल भी कहा जाता है और हाँ, इसे कौरा पांडव भी कहा जाता है। जहाँ एक और लोग इसे शुभ फलदायक प्लांट के रूप में भी जानते हैं, वहीं इसे अगर आप अपने गार्डन में लगाएंगे तो ये बहुत ही अच्छा होगा। यानी इसमें ढेर सारी फ्लावरिंग होती है और इसकी इन फ्लावर्स की खुशबू बहुत ही अच्छी होती है। बहुत ही मनमोहक खुशबू वाले होते हैं ये फ्लावर। ये भी एक इस तरह की बेल है कि अगर एक बार आपने इसे अपने गार्डन में जगह दे दी तो ये आपके गार्डन के लिए हमेशा ही शोभा बढ़ाती रहेगी। इसे भी ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जहाँ तक हो सके अपने गार्डन में अगर आप परमानेंट फ्लावर प्लांट चाहते हैं, परमानेंट बेल चाहते हैं, तो इस बेल को अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं। वैसे तो ये कटिंग से लग जाती है, लेकिन अगर आप कटिंग से नहीं लगाना चाहते तो आप इसका बना बनाया पौधा ही नर्सरी से लाकर लगा सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर आपके पास जगह कम है तो कोशिश करें कि आप इसे ना ही लगाएं, क्योंकि इसकी बेल को फैलने के लिए ढेर सारी जगह की ज़रूरत होती है। अब बात करते हैं एक दूसरी बेल की। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मोगरा की। मोगरा में भी बेहद अच्छी महक भी आती है और साथ ही साथ इसकी केयर भी कम करनी पड़ती है। मेरे आंगन में इसकी बेल है जो लगभग 30 से 35 साल पुरानी है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि एक ऐसी बेल है जिसे आप कभी भी लगा दीजिए, एक बार इसकी ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई उसके बाद ये हमेशा बढ़ती हुई चली जाती है। हाँ, जब प्लांट छोटा हो तो उसमें पानी की ज़्यादा ज़रूरत होती है, लेकिन अगर एक बार प्लांट बड़ा हो जाए, एक बार बेल बड़ी हो जाए तो उसके बाद उतनी केयर की ज़रूरत नहीं होती। आप इसे नर्सरी से भी ला सकते हैं या फिर जिसके यहाँ पुरानी बेल है उसमें से आप कटिंग लाकर भी लगा सकते हैं। मोगरा में सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें पूरी गर्मी भर फ्लावरिंग होती रहती है। जब बहुत तेज़ धूप होती है सामान्यतः प्लांट हमारे ख़राब होने लगते हैं, लेकिन इस बेल में उस समय बहुत ही ज़्यादा फूल आते हैं। अगर आप भी गार्डन के शौकीन हैं तो अपने गार्डन में इस बेल को ज़रूर रखें। अब बात कर रहे हैं हम टिकुमा की। टिकुमा की बेल भी बहुत ही खूबसूरत होती है। जहाँ इसका फूल सुंदर होता है वहीं ये बेल भी बहुत ही सुंदर दिखाई देती है। गर्मी के मौसम में इसकी बेल में ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है जो लगभग 8 महीने रहती है, लगभग दिसंबर जनवरी तक। उसके बाद इसकी बेल पत्तियां गिरा देती है और उसके बाद बेल सूखी लकड़ी की तरह ही रहती है। अगर आप इसे अच्छी तरह से जान गए हैं तो आप समझ लेंगे कि ये बेल अभी सूखी नहीं है, क्योंकि जैसे ही गर्मी शुरू होगी और इसमें पत्तियां आना भी शुरू हो जाएंगी और उसके बाद बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इसमें फ्लावरिंग होती रहती है। वैसे तो इस बेल के साथ किसी भी सावधानी की ज़रूरत नहीं है, यानी ये किसी भी तरह से जहरीली नहीं होती, लेकिन इसमें सबसे बुरी बात ये होती है कि इसके फूलों में ढेर सारी चींटियाँ होती हैं। अगर आपके घर में बच्चे हैं तो कोशिश करें कि आप इसे ना ही लगाएं। अगली खूबसूरत बेल है गुलाब की। ये देसी रोज़ है, यानी ये बेल वाला रोज़ है। इसमें गुच्छों में फूल आते हैं और ढेर सारे आते हैं और ये पूरी साल भर इसी तरह से आते रहते हैं। ये लगभग 2-3 कलर में आता है। सफ़ेद कलर, एक पिंक कलर आता है और एक येलो कलर आता है। देखने में सभी बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी बहुत ही हार्डी प्लांट है। अगर आप चाहें तो इसे अपने गार्डन में ज़रूर लगाएं, क्योंकि इसमें ज़्यादा केयर की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए, ये इसका प्लांट है और बहुत ही बड़ा प्लांट हो जाता है इसका। बेल वाले रोज़ में एक पिंक यानी गुलाबी कलर का रोज़ भी होता है जिसका उपयोग गुलकंद बनाने में किया जाता है। इसकी तासीर ठंडी होती है और ये बहुत ही आयुर्वेदिक औषधियों में इसका उपयोग किया जाता है। खूबसूरती के मामले में ये भी बेहद ही खूबसूरत होता है और इसी तरह गुच्छों में फ्लावरिंग करता है। अगली खूबसूरत बेल है मधुमालती। मधुमालती जैसा कि नाम से ही जाहिर है कि इसमें ढेर सारी तितलियाँ और ढेर सारी मधुमक्खियाँ आती हैं।
इनके यहाँ आने का सबसे बड़ा कारण है कि इस बेल में ढेर सारी महक आती है और बहुत ही ज़्यादा फ्लावरिंग होती है, ये देखिए, और पूरी साल भर इसमें इसी तरह फ्लावरिंग होती रहती है। इसे कटिंग से लगाया जाता है और ये भी कम केयर में चलने वाली एक खूबसूरत बेल है। हालांकि इसकी कटिंग आप विंटर की सीज़न में लगाएं तो ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है। अगर आप अदर सीज़न में लगाएंगे तो ये ग्रो नहीं हो पाएगी। अगर आप मधुमालती को कटिंग से ग्रो नहीं करना चाहते तो इस जहाँ ये प्लांट लगा होता है, जहाँ ये बेल लगी होती है, उसकी जड़ के पास से ही एक नई रूट्स निकलती है जिसे आप अलग से निकाल कर लगा सकते हैं। हालांकि मधुमालती में बीज भी होते हैं, लेकिन मैंने उन बीजों को कभी ग्रो करके नहीं देखा। पता नहीं ये ग्रो होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि ये कटिंग से बहुत अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है, इसलिए कभी इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अगर आप भी बिगनर्स हैं और आप अपने गार्डन में ढेर सारी फ्लावर लगाना चाहते हैं तो उनमें से एक मधुमालती की बेल है, क्योंकि इसे ज़्यादा केयर की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। अगला नंबर है पैसों वाली बेल का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मनी प्लांट की। मनी प्लांट बहुत ही खूबसूरत बेल होती है। ये भी 2-3 प्रकार की आती है। एक मनी प्लांट होती है जिसमें प्लेन पत्तियां होती हैं, एकदम डार्क कलर की पत्तियां होती हैं, और एक ये है जो आप देख रहे हैं, इसमें वाइट कलर की डिजाइन बनी होती है। एक और मनी प्लांट की बेल है जिसके बड़े बड़े पत्ते होते हैं, हालांकि वो भी बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। आप किसी को भी लगाना चाहें लगा सकते हैं। बस इस बात का विशेष ध्यान दें कि इसे ज़्यादा धूप की ज़रूरत नहीं होती, इसलिए जहाँ तक हो सके कम धूप वाली जगह में इसे रखें। आप चाहें तो इसे इंडोर रख सकते हैं और चाहें तो आउटडोर रखें, लेकिन रखें तो कम धूप वाली जगह पर रखें। ये कटिंग से लगाई जाती है और पानी में और मिट्टी में दोनों तरह से अच्छी तरह ग्रो हो जाती है। मनी प्लांट को एक शुभ फलदायक प्लांट भी माना जाता है, इसलिए जहाँ तक हो सके इसे ऐसी जगह पर रखें जहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। यानी आप इसे इंडोर रखें या फिर दरवाजे के पास रखें, लेकिन रखें बिल्कुल सेफ वाली जगह पर रखें। ऐसी जगह ना रखें जहां इसके पत्ते बच्चे तोड़ें, या फिर अगली जो बेल है उसे भी शुभ फलदायक माना जाता है और बहुत ही खूबसूरत इसके फूल होते हैं। इसके कई कलर होते हैं, जिसमें मेरे यहाँ ब्लू और वाइट कलर की है और दोनों ही बेहद ही खूबसूरत है। इसके गमले में आप लकड़ियाँ लगा सकते हैं। आप चाहें तो इसे ज़मीन पर लगाएं या फिर गमले में लगाएं, लेकिन जहाँ भी लगाएं ये बेहद ही खूबसूरत दिखाई देती है। ये मेरी अपराजिता की बेल में चिड़िया ने घोंसला बनाया था। इसके छोटे छोटे बेबी हैं। एक अपराजिता साल भर फ्लावरिंग करती है, इसलिए कोशिश करें अपने गार्डन में से ज़रूर लगाएं। अगली खूबसूरत बेल है मॉर्निंग ग्लोरी की। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, मॉर्निंग ग्लोरी यानी सुबह सुबह इसके फ्लावर खिलते हैं और दिखने में बेहद ही खूबसूरत लगते हैं। ये भी कई कलर्स में होती है। मेरे यहाँ भी 2 या 3 कलर हैं और तीनों ही बेहद ही खूबसूरत हैं। अगर आपके गार्डन में भी कम धूप आती है तो आपके लिए बेस्ट चॉइस है। यानी ये बेल है, इसे अगर आप लगाएंगे तो ये कम धूप वाली जगह पर बहुत अच्छी तरह से ग्रो होती है और इसमें इतनी ज़्यादा फ्लावरिंग होती है कि इसमें पत्ते दिखाई नहीं देते। आप देखेंगे सिर्फ बेल और फूल ही फूल दिखाई देंगे। यानी मॉर्निंग ग्लोरी की बेल बिल्कुल पतली धागे की तरह होती है। ये देखिए इतनी पतली, और इसमें पत्तियां बहुत ही कम होती है, सिर्फ फूल ही फूल होते हैं। ज़्यादा धूप वाली जगह में इसके फूल 11-12 बजे मुरझा जाते हैं, लेकिन अगर कम धूप वाली जगह होती है तो ये कम से कम 2 बजे तक अच्छे खिलते रहते हैं। तो ये थी वो 8 बेलें मनी प्लांट को छोड़कर जिन्हें आप अपने गार्डन में लगा सकते हैं और ये साल भर फ्लावरिंग करती रहती हैं। अगली वीडियो में फिर किसी नए टॉपिक को लेकर आपके साथ वीडियो ज़रूर शेयर करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।